Hello aspirants, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Whiteboard Online Education app. So as we know, we are discussing our UP PCS 50 days revision plan, UP PCS prelims examinations which is going to be conducted on 27th October. You all are knowing. I hope your preparation is going well, you are preparing well. So regarding this, we are discussing our 50 days revision plan. Continuously, we are discussing daily 20 to 25 questions, 20 to 25 questions based on the different subjects: history, geography, polity, environment, current affairs. So daily we are discussing almost 25 questions. So, and also friends, you can whiteboard online app also you can download. Okay. So whiteboard online app you can download for attempting these questions online in quiz mode, where daily we are posting 20-25 questions in online mode. You can practice, you will get rank also. Based on your rank, you can analyze your scores. So for that, link is given in the description box. Please join our Telegram channel also. There you will get all the updates and these PDFs also you can get. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वी विल स्टार्ट आवर डे 4. टुडे इज द डे 4. So already we have discussed day 3. 3 days we have discussed almost 25 questions. So we will start here. First question, see here. First question is, which one of the following is the largest ecosystem of the world? It is asking which one of the following is the largest ecosystem of the world. Which is the largest ecosystem in the world? Options you see here: ओशियन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन. निम्न में से कौन सा, दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों जो माध्यम के छात्र हैं उनके लिए उपयोगी है. अगर आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है. और अगर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम से भी दोस्तों बहुत ही उपयोगी प्लान है दोस्तों ये. बिलीव मी, आई एम टेलिंग दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस. Almost I have cleared 3-4 UPSC prelims, then state PSC also, many examination दोस्तों. If you practice these 50 days, definitely it is going to help in examination very much. Okay, so please practice, even though you have read the whole syllabus, but you can practice these. So please download Whiteboard online app, where you will get the online quiz. You can attempt and you will get score also. ठीक है, वहाँ पे आपको स्कोर्स भी मिलेगा. आपने कितने लोग अटेम्प्ट किए, उसमें आपकी रैंक क्या है, क्या एनालिसिस करना है, आपको पता चलेगा. ठीक है दोस्तों, तो ये रहा. ये तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ऑप्शन क्या है? महासागर, घास का मैदान, जंगल, पहाड़. दोस्तों तो इसका आपको आंसर पता होगा दोस्तों. इसका आंसर है ए, ओशियन और महासागर. ठीक है, तो महासागर सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है इकोसिस्टम है वर्ल्ड का. विश्व का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? समुद्र, महासागर. ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पहला क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? इट इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, क्या है? कटिंग फॉरेस्ट, अफॉरेस्टेशन, सी रेन वाटर मैनेजमेंट, डी बायोस्फीयर रिजर्व. निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? पूछ रहा है. यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है? पहला वनों की कटाई, दूसरा है वन रोपण, तीसरा है वर्षा जल प्रबंधन, तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व. तो इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, आपको पता होगा. तो प्लीज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, चेक करिए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों. ठीक है, प्लीज पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस इनिशिएटिव दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. आई कैन टेल माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक है, चलिए यहाँ इसका आंसर क्या होगा देखिए, यहाँ कटिंग फॉरेस्ट. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, तो फॉरेस्ट को कट करने से ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसमें हेल्प नहीं करता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए. चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों यहाँ पे,
Which of the following is one of the main cause of ecological imbalance in India? It is asking कि what is the main cause of ecological imbalance in India? पूछ रहा है निम्न में से कौन सा भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? ऑप्शन देखिए क्या पे है, और वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल, और वर्षा में भिन्नता। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा कि क्या कारण है जो कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, उसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन। इसका जो सबसे अच्छा यहाँ पे जो उत्तर हो सकता है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। जो हम अपने वनों को काट रहे हैं, जो हमारे पेड़ पौधों को कटाई कर रहे हैं, उसका जो वो है वो सबसे मेन कॉज है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस? ठीक है, यहाँ पे लुम्बरिंग, देन सोशल फॉरेस्ट्री, एफॉरेस्टेशन एंड वन महोत्सव। निम्न में से कौन सा कार्य पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ता है? इट इज आस्किंग कि निम्न में से कौन सा कार्य जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बिगाड़ता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, लकड़ी काटना, सामाजिक वन में वन महोत्सव एंड वन रोपण। ठीक है, तो इसको आपको क्या आंसर लगता है? लकड़ी का काटना। ऑलरेडी हमने देखा लकड़ी काटना जो है वो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको लुम्बरिंग भी कहते हैं। लुम्बरिंग इज विच डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। राइट फ्रेंड्स, चलिए आंसर क्या है इसका? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचों क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, द हाइएस्ट ट्रॉपिक लेवल in the ecosystem is obtained by। it is asking the highest tropic level। आपको पता होगा कि जो इकोसिस्टम में होता है उसमें ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड ऑल अबव इज मेनी। जो जीव जंतु हैं वो बहुत सारे इसमें जो ट्रॉपिकल लेवल है उसमें किसी से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी की पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम उष्णकटिबंधीय स्तर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। तो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम ऑब्टेन्ड बाय, इसका आंसर क्या है दोस्तों? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो होते हैं जो दोनों सर्वाहारी है, जो कि ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं एंड कॉर्निवोरस भी होते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज अ ओमनीवोरस, जो कि दोनों खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए सी, जो हाईएस्ट लेवल है, जो ट्रॉपिक लेवल है इकोसिस्टम में, दैट इज ओमनीवोरस। तो आप देख सकते हैं कि लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 है प्रोड्यूसर। ठीक है, लेवल 1 कौन सा है? प्रोड्यूसर, जो कि शुरुआत करते हैं, जो कि खाना बनाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर कौन से हैं? ट्री विल बी प्रोड्यूसर्स। ओके, पेड़ पौधे, राइट। देन लेवल 2 प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोरस, जो शाकाहारी लोग होते हैं। जो फिर उसके बाद जो शाकाहारी लोगों को खाते हैं, जो जीव जंतुओं को खाते हैं, उनको बोलते हैं कॉर्निवोरस। सेकेंडरी को जो ओमनीवोरस। ठीक है, कॉर्निवोरस एंड ओमनीवोरस, जो दोनों को खाते हैं। तो ये एक जो लेवल होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक, अबायोटिक। आपको पता होगा यहाँ पे दो चीजें होती हैं किसी भी इकोसिस्टम में। क्या होता है इकोसिस्टम में? क्या होता है? दो चीजें होती हैं, ठीक। एक है बायोटिक, ओके, एंड अबायोटिक, राइट। राइट फ्रेंड्स, इकोसिस्टम, दैट इज वी कॉल एज इकोसिस्टम, राइट। सो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो सजीव चीजें होती हैं, जो जीव जंतुओं से होती हैं, जो
लिविंग चीजें होती हैं उसको हम बायोटिक बोलते हैं। क्या होती हैं? लिविंग। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, राइट फ्रेंड्स? अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, राइट? तो यहाँ पे देखिए बायोटिक एंड अबायोटिक, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, एयर, प्लांट, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, एयर है, देन प्लांट है, देन बैक्टीरिया है, देन एनिमल्स है। तो यहाँ आपको क्या लगता है कौन सा अबायोटिक है, कौन सा नॉन लिविंग है? प्लांट इज लिविंग, बैक्टीरिया इज लिविंग, एनिमल्स आर लिविंग, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो इसका यहाँ वायु, पौधा, बैक्टीरिया, जानवर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायु, एयर। एयर इज नॉट अ बायोटिक कंपाउंड, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज, जो किसी भी इकोसिस्टम या इको बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन देखिए क्या है? एनर्जी इमिटेड बाय फर्मेंटेशन, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल शुगर, सोलर एनर्जी, नन ऑफ द अबव। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्यूमन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, संरक्षित वनस्पति चीनी, सौर ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनी इकोसिस्टम, बिकॉज जो सौर ऊर्जा है उसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, राइट? तो इसको यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोलर एनर्जी, राइट फ्रेंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, पूछ रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं आप। अभी जस्ट हमने देखा कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम का जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब कि जो उसको स्टार्ट करता है। तो ड्राइविंग फोर्स किसी भी सिस्टम का क्या है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सोलर एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन देख लिया था, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? सौर ऊर्जा। तो इसको कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? ये एक ड्राइविंग फोर्स है किसी भी इकोसिस्टम का, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 9th क्वेश्चन, concerning the food chain in the ecosystem, which of the following kind of organism are known as decomposer और organisms? ठीक है, decomposer कौन से जाने जाते हैं? इसमें से पूछ रहा है कि फूड चेन के हिसाब से कौन से ऐसे ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम डीकम्पोजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर का आपको पता होगा कि जो अपघटक होते हैं, अपघटक जीव के नाम से किसको जाना जाता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला के संबंध में किस प्रकार के जीव को अपघटक के रूप में जाता है? तो ऑप्शन क्या है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ दीज, राइट? तो इसका आंसर क्या है? बी। बिकॉज आपको पता होगा कि 2 and 3 जो फंगी होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, दे आर कॉल्ड एज जो डिकम्पोजर। ये क्या नहीं होता? वायरस इज नॉट अ डिकम्पोजर। ठीक है, फंगी एंड बैक्टीरिया, जो फंगस एंड बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज जो डिकम्पोजर्स इन एनी इकोसिस्टम, राइट फ्रेंड्स? तो आपको ये केयरफुली देखना है कि इसका आंसर क्या होगा? फंगी एंड बैक्टीरिया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 10th क्वेश्चन, which of the following are the primary consumerism and ecosystem? Select the correct answer from the code given. निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। प्राथमिक उपभोक्ता मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली पेड़ पौधों को खाते हैं, जो एनर्जी के सोर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कौन से होते हैं? कि जैसे ये सपोज दे आर द प्रोड्यूसर्स। ओके, किसी भी फूड चेन में जो होते हैं ये सपोज ये प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इनको क्या है जो खाते हैं वो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी कंज्यूमर, राइट फ्रेंड्स? तो ये लोग क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इसी में पूछ रहा है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये जैसे है सपोज ट्री जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए right plants. Okay, so they will be considered as the producers and primary consumers कौन होंगे? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है? ants, deer, fox, tiger,
चींटियां, हिरण, लोमड़ी, बाघ। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है। आपको पता है कि टाइगर इज नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। फॉक्स भी क्या है, आपको पता है कि फॉक्स इज ऑल्सो नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर। फॉक्स भी क्या है, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं जानवरों की। सो दे आर ऑल्सो नॉट प्राइमरी कंज्यूमर। तो बचा क्या ऑप्शन हमारा 1 एंड 2 एंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर देन 1 एंड 2, राइट। तो आंसर ए विल बी करेक्ट, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर, व्हाट इज प्रोड्यूसर, व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ये जो फूड चेन है इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पक्का बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट को, और ये इनिशिएटिव आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आप ये क्वेश्चंस अगर करते हैं, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका जो डाउट है क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ के लिए और इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करने के लिए डेली अगर आपको व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जिसपे आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा, जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको उसमें मिल जाएंगी सारी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 11th क्वेश्चन क्या है, इन अ फूड चेन मैन इज, पूछ रहा है कि फूड चेन में जो आदमी है उसका क्या रोल है, ठीक है। वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, इसका क्या पोजीशन है, इसका क्या स्थान है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है। ऑप्शन देख लिया यहाँ पे क्या है, निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। प्रोड्यूसर, I already explained what is the producer, primary consumer, then only primary consumer, C only secondary consumer, D primary as well as secondary consumer। तो आपको क्या लगता है आदमी, as we know by common sense also, we eat human being, we eat vegetarian and as well as non-vegetarian also। So directly we sometimes we eat meat also, sometimes we eat vegetables, right। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, डी विल बी द आंसर, ठीक है। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। सो फूड चेन में जो आदमी का स्थान है दैट इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। चलिए 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पे 12th क्वेश्चन क्या है, 10% लॉ इज रिलेटेड विथ। इन्वायरमेंट में एक 10% का लॉ है दोस्तों, ठीक है। 10% का मतलब होता है कि 10% एनर्जी किसी भी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन ट्रॉपिकल लेवल क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है दोस्तों, उसमें पूछ रहा है 10% लॉ इज रिलेटेड विथ। जो 10% का एक लॉ है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। 10% लॉ इज रिलेटेड विथ, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, another transfer of heat from one matter to another, transfer of birds from one zone to another, and transfer of water from one zone to another, and none of these। तो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दोस्तों कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो ए विल बी आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, राइट। तो 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट लेवल इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? Raymond Lindman, okay। Raymond Lindman has introduced this 10% of law। He gave explanation that कि from one tropical level the energy will be only carried forward only by 10%, right। So 10%, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10% का मतलब है, सपोज ये प्राइमरी है, देन प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर। तो यहाँ पे सपोज एनर्जी 100 कैलोरी थी, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगी उसका, केवल 10% ऑफ 100 कैलोरी, ओके। तो ओनली दैट विल बी 10 कैलोरी विल बी ट्रांसफर्ड टू, ओके। सो दैट इज द रूल, 10% of, so primary to producer to consumer only 10% will be transferred, that is called as a 10% law of Raymond Lindman, right। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 13 क्वेश्चन क्या है, इन द मरीन इन्वायरमेंट, ठीक है।
द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, जो मरीन इकोसिस्टम होता है, जो जलीय इकोसिस्टम होता है, उसमें मेन प्रोड्यूसर्स कौन है दोस्तों? समुद्री पर्यावरण में प्राथमिक उपभोक्ता, समुद्री पर्यावरण में प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक कौन है? सॉरी, उपभोक्ता नहीं, उत्पादक। तो समुद्री पर्यावरण में प्राथमिक उत्पादक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे के फाइटोप्लैंक्टन, सीवेट्स, मरीन एंजियोस्पर्म्स एंड एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स। आई थिंक यू विल बी नोइंग कि फाइटोप्लैंक्टन आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सिमिलर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द प्राइमरी इकोसिस्टम। ठीक है, सो मरीन इकोसिस्टम में इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका हो जाएगा मरीन इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल लेवल 1 इंक्लूड्स, ट्रॉपिकल लेवल 1 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस क्या है देखिए यहाँ पे, हर्बिवोरस एनिमल्स मींस जो दोनों खाते हैं, देन कार्निवोरस, देन ग्रीन प्लांट्स, देन ओमनीवोरस एलिमेंट्स, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पूछा है ट्रॉपिकल लेवल स्तर में कौन सा है? शाकाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर, सर्वाहारी जानवर, हरे पौधे। आपको क्या लगता है यहाँ पे आंसर? तो ट्रॉपिकल लेवल मैंने बताया था कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स। ट्रॉपिकल लेवल 1 कौन कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल लेवल 1 में कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, लेवल 1 में दे विल बी प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स इसमें क्या है? इसमें प्रोड्यूसर देखिए ग्रीन प्लांट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ग्रीन प्लांट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रॉपिकल लेवल इंक्लूड्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? इट इज आस्किंग व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इकोसिस्टम, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स, ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है इकोसिस्टम के हिसाब से। सेकंड है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द आउट नंबर प्रोड्यूसर्स। सी है प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड डी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर सबसे कम निर्भर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों से अधिक होती है, राइट। एंड देन प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों से अधिक होती है, प्राथमिक उपभोक्ताओं अधिक होते हैं, और सबसे शक्तिशाली होते हैं सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़े और शक्तिशाली होते हैं कौन? सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होते हैं। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों सी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से देख लीजिएगा कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स। किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में नॉर्मली क्या होगा, किसी भी इकोसिस्टम में सॉरी, जो प्रोड्यूसर्स होंगे दे विल बी मोर देन दैट प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधों की संख्या है, जो L1 है, वो L2 से हमेशा ज़्यादा होंगे, राइट। जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो बहुत हैं, उनका नंबर बहुत है, राइट। ट्रीज का जो नंबर है वो बहुत है। ये क्या है? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखिए, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप ये 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, ये 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी हैं। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे is celebrated on which birth means on birth anniversary of which of the following great men। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, देन स्वामी विवेकानंद। आपको क्या लगता है यहाँ पे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया, किसकी जयंती होती है? तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो है बर्थ एनिवर्सरी दैट इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17वां क्वेश्चन क्या है? Who among the following was awarded the prestigious सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 54th, जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंडिया का, उसमें जो प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? यहाँ पे देखिए,
ऑप्शन क्या है इसमें? माइकल डगलस, कार्लोस सौरा, ओलिवर स्टोन एंड कैथरीन जेटा जोन्स। तो ठीक है, निम्न में से कौन सा किसको सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था? राइट, ऑप्शन देखिए भी आपको बता दिया ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या है? इसका माइकल डगलस। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये चीजें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि जो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था उसमें कौन सा अवार्ड किसको मिला गया था, वो चीजें आपको पढ़ के जाना है। तो प्लीज रीड दिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें कौन सा अवार्ड किसको मिला था, दैट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिमेंबर। राइट, दे कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 54th इंटरनेशनल फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 18वां क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा? ओके, बुद्धा फॉर सक्सेस, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, दिस इज द नेम ऑफ बुक। इट इज आस्किंग हु हैज रिटन दिस बुक। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ देखिए, ए है अशोक टंडन, हरदीप सिंह पुरी, विवेक अग्निहोत्री एंड मिनेश शाह। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे विवेक अग्निहोत्री। राइट, इसका आंसर क्या है? सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि कौन से बुक किसने लिखा है, राइटर और ऑथर का नेम पूछते हैं। ये यूपीपीसीएस में बहुत बार आता है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रेफर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट इट इज पुट, इट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। तो यू हैव टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंट बुक्स। राइट, करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विवेक अग्निहोत्री। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे, ये डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, चल 19 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। 19वां क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट विच पोजीशन अमंग 125 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? सॉरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें भारत का कौन सा पोजीशन है? भारत को कौन से पोजीशन पे रखा गया है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है? यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस क्या है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ईयर है कभी कभी चेंज कर देते हैं, अभी जैसे आपको 2024 का भी पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी 22 का भी दे देते हैं, 2022 का भी पढ़ के जाइए। मिनिमम 3-4 ईयर्स का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। समटाइम दे गिव स्टेटमेंट 1 2 3, देन दे विल आस्क 1 only 1 2 only 2 1 2 1 3 2 और ऑल लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है 2023 जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था उसमें ये इंडिया की क्या रैंक थी? 81, 102, 107, 111। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जो घटना चक्री की बुक है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। राइट, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे डी 111, 111वां रैंक थी जो, ठीक है, 11th रैंक इन 2023। राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच विद द रेफरेंस टू द 69th नेशनल फिल्म फेस्टिवल? जो 69th जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ था उसमें कौन सा पेयर मैच नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो 69th फिल्म फेस्टिवल है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ए क्या है? बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट फीचर फिल्म RR, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? ये भी फैक्चुअल है दोस्तों, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो भी अवार्ड्स हैं उसको आपको याद होने चाहिए। राइट, तो आप पूरा इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं वो, कौन किस मूवी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, किस एक्टर को मिला, किस डायरेक्टर को मिला, या किसी सिंगर को मिला, बेस्ट डेब्यू अवार्ड किसको मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला। एनी क्वेश्चन दे कैन फ्रेम बिकॉज तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किसको कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉट मैच्ड, इसका आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे दिस इज सी, बेस्ट फीचर फिल्म RRR को नहीं मिला था। ठीक है, RRR इज नॉट द बेस्ट फीचर फिल्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सी। राइट, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का ये। ओके दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का ये डे 4 का जो भी, तो ये हमारा डे 4 का डिस्कशन था दोस्तों। इसमें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया कितना 20 क्वेश्चंस। राइट, आई होप दिस इनिशिएटिव इज बीइंग यूजफुल। आप लोगों को प्लीज प्रैक्टिस इट विथ हार्ड वर्क। वी आर प्रिपेयरिंग दिस इनिशिएटिव दोस्तों। आप
बिलीव नहीं करेंगे, आप डेली अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को, आपका एक फ्लो बना रहता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। इसको ऑनलाइन जाके व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ऑनलाइन इसको अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ पे व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन ऐप में दोस्तों, वहाँ पे क्या है, लास्ट 5 इयर्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है वहाँ पे दोस्तों, ठीक है। लास्ट 5 इयर्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे दिया गया है, आप ऑनलाइन इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों GS1 GS2 के पेपर्स भी हैं, बहुत सारे कंटेंट भी हैं, मेंस के भी प्रीवियस पेपर्स हैं। तो आप प्लीज डाउनलोड दिस ऐप। व्हाट इज नेम ऑफ दैट? व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन ऐप। व्हाइट बोर्ड ठीक है। सो डाउनलोड दिस ऐप, यू विल गेट ऑल द कंटेंट देयर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दिस इनिशिएटिव यू आर लाइकिंग एंड दिस वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, ठीक है। ये हमारा एक इनिशिएटिव है आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिससे आपको हेल्प हो सके जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट lecture with the new topic. Thank you for watching this lecture. Thank you.